अस्सलामुअलैकुम जी। तो लास्ट क्लास के अंदर अगर किसी को याद हो तो हमने ये कुछ एलिमेंट क्रिएट किए थे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। हमने डोम मैनिपुलेशन के ज़रिए से कुछ एलिमेंट क्रिएट्स किए थे। ये मैंने कोड रन किया तो यहाँ पर चल रहा है, सही है। सबसे पहले हमने एक डिव बनाया था। आफ्टर दैट हमने एक टेबल फिर टीआर का एक एलिमेंट बनाया था और हमने एक टीडी का बनाया था, सही है, डॉट क्रिएट एलिमेंट को यूज़ करते हुए। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको मालूम हो गया कि हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से किसी एलिमेंट को कैसे बनाते हैं, सही है। तो सिंपल हम डॉट क्रिएट एलिमेंट को यूज़ करके किसी भी एलिमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टेबल बनाने की कोशिश की थी बट इसे हमने अनकम्प्लीट छोड़ा था। तो इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह हम एक टेबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए, सही। सिंपल ये काम आप रिएक्ट एंगुलर से भी कर सकते हैं बट जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, सही है। तो डोम मैनिपुलेशन ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम ये सब कुछ रिएक्ट के ज़रिए से कवर करेंगे। अब हम इसे एक नज़र देखते हैं कि डोम मैनिपुलेशन काम किस तरीके से करता है, सही है। तो हमने इसमें एलिमेंट बनाना सीखा है और हम किसी टैग को HTML के अंदर अपेंड कैसे करते हैं तो हमने ये सीखा है। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमने इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर टेबल बनाए हैं इसको हम तरतीब वार यानी सबसे पहले हम डिव के अंदर टेबल का टैग रखें, फिर टेबल के अंदर हम टीआर का, और हर टीआर के अंदर हमें जितने टीडीज़ चाहिए तो वो टीडी उसके अंदर रखें, सही है। तो तरतीब के साथ हम कैसे रखेंगे, सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर पढ़ा हो, मैंने सिंपल यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, सही है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। इस तरह भी आप बॉडी के अंदर किसी एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी आईडी को टारगेट करते हुए भी आप किसी एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर अगर मैं करूँ कुछ इस तरह के, टीआर के अंदर मैं सबसे पहले टीडी रखूँ, आफ्टर दैट मैं टीडी को जो है टेबल के अंदर रखूँ और फिर टेबल को मैं डिव के अंदर रखूँ, तो यूँ भी कर सकता हूँ। फिर लास्ट में मैं टेबल को डिव को मैं बॉडी के अंदर अपेंड कर दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टीआर के साथ मैं डॉट अपेंड लिखूँगा और इसके अंदर मैं टीडी रख दूँगा, सिंपल। और फिर टेबल के अंदर मैं TR1 जो मैंने ऊपर टीआर का एक टैग बनाया हुआ है एलिमेंट, तो मैं इसके अंदर वो अपेंड कर दूँगा टेबल के अंदर। अब मैंने जो डिव बनाया है div, इसके अंदर मैं टेबल को अपेंड कर दूँगा, सिंपल। और आफ्टर दैट मैं इस डिव को HTML के बॉडी के अंदर अपेंड कर दूँगा, सही है। यहाँ पर ये मैंने एलिमेंट, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एलिमेंट का, सही है, कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर अभी कोई एलिमेंट शो नहीं हो रहा, अगरचे यहाँ पर हमने डिव, टेबल, टीआर और टीडी के एलिमेंट्स बनाए। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, सबसे पहले अगर मुझे बॉडी के अंदर कोई एलिमेंट अपेंड करने तो मैं डॉक्यूमेंट को टारगेट करूँगा, सही है, डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट मुझे बॉडी के अंदर अपेंड करने तो मैं डॉट बॉडी और उसके बाद मैं लिख दूँगा डॉट अपेंड, और मुझे डिव अपेंड करने तो मैं सिंपल लिख दूँगा डिव। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ अभी भी नहीं आया है, सही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम टीडी जो हमने एक टीआर का एक टैग बनाया है टीडी, इसके अंदर कुछ डेटा भी रख देते हैं, सही है। हम अपेंड के ज़रिए से भी रख सकते हैं और डॉट अपेंड चाइल्ड के ज़रिए से भी हम डेटा रख सकते हैं टीडी के अंदर। तो अगर मैं ऊपर लिख दूँ TD1 डॉट अपेंड और मैं जो भी रखना चाहूँ स्ट्रिंग के अंदर मैं रख सकता हूँ, सही है। ये मैंने सिंपल लिखा है TD1 डॉट अपेंड। और अब अगर मैं टीडी के अंदर कोई डेटा रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ टेबल टीडी, सही है। और यहाँ पर अब भी शो नहीं हो रहा है, हमने कुछ मिस्टेक की है, तो हम इसे एक नज़र दोबारा देखते हैं। अगर हम इसकी तरतीब उलट कर दे
मेरा मतलब है कि अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले डिव को अपेंड कर दें, आफ्टर दैट हम डिव के अंदर टेबल को अपेंड कर दें और फिर टेबल के अंदर टीआर को अपेंड कर दें और इसके बाद जैसे कि हमने टीआर के अंदर टीडी अपेंड किए, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट आ चुके हैं। सही है, लेकिन जो डेटा हमने ऊपर इसके अंदर लिखा है टीडी के अंदर, जो डेटा हमने इसे दिया है दिस इज़ टेबल टीडी, ये वहाँ पर शो नहीं हो रहा। सही है, क्योंकि इसको हमने टीडी के एलिमेंट से ऊपर इसे हमने लिखा है, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ ऊपर से और इसे भी मैं नीचे लिख देता हूँ। सही है, लेकिन अब भी शो नहीं हो रहा। सही है, अब भी हमने कुछ मिस्टेक की है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमने एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा टीडी का जो डेटा है वो हमें शो नहीं हो रहा। सही है, अगर मैं यहाँ से कोड दोबारा रन कर दूँ और अब मैं कंसोल के अंदर जाऊँ F12 से या इंस्पेक्ट के ज़रिए से मैं कंसोल के अंदर जाऊँ, तो अगर कोई एरर होगा यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। सही है, तो ये हमें एरर दे रहा है लाइन नंबर 13। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमने मिस्टेक ये की है कि हमने टीआर के साथ 1 नहीं डाला है। सही है, ऊपर जो हमने टीआर के एलिमेंट बनाए उसके साथ हमने 1 लिखा है और नीचे जो हमने टीआर को हमने अपेंड किया उसके साथ हमने 1 नहीं लिखा था। तो जैसे मैंने 1 लिखा तो यहाँ से एरर ख़त्म हो गया और वहाँ पर जो हमने डेटा लिखा था यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब ये टीडी का जो एलिमेंट है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। सही है, ऊपर ये एलिमेंट का ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो जो एलिमेंट्स आपने बनाए हुए होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो आपको शो हो जाएंगे। सही है, अब आप देख सकते हैं कि हमने HTML के अंदर कोई टैग वगैरह नहीं बनाया, लेकिन आउटपुट में हमें शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया है। सही है, तो जस्ट हमने 1 लाइन के लिए इतना कोडिंग किया। सही है, अगर हम इस तरह कोडिंग करने बैठ जाए तो हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाए। सही, सेम यही काम हमारा रिएक्ट के ज़रिए से भी हो सकता है। रिएक्ट और जैसे कि एंगुलर है हमारे पास, सेम यही काम हम उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लूप के ज़रिए से भी ये काम कर सकते हैं, बट चूंकि ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो इसलिए हमें इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब हमने सिर्फ एक टीडी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने टीआर बनाया जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से, और फिर हमने टीडी बनाया, उसके अंदर हमने डेटा रखा। आफ्टर दैट हमने सबको अपेंड किया एक दूसरे के अंदर। सही है, तो अब जब भी मैं टीडी का एक टैग बनाऊंगा तो उसको मैं टीआर के अंदर अपेंड करूंगा और उस टीआर को मैं टेबल के अंदर अपेंड करूंगा। सही है, अब हर टीडी को मैं इस तरह क्रिएट करता जाऊंगा और उसको अपेंड करता जाऊंगा। एक टीडी के लिए मुझे 3 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। सही है, एक क्रिएट करने के लिए और फिर इसको टीआर के अंदर जो है अपेंड करने के लिए और फिर टीआर को टेबल के अंदर अपेंड करने के लिए। तो इस तरह आप एक प्रॉपर टेबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। अगर मैं ये सेकंड लाइन, टेबल की जो सेकंड लाइन है जहाँ हमने टेबल क्रिएट किया था, इसको मैं कॉपी करके नीचे अगेन पेस्ट कर दूं और सिंपल यहाँ मैं एक H1 का टैग बना दूं। सही है, यहाँ पर मैं H1 और इसके अंदर मैं H1 लिख दूंगा। अब हमारे पास एक H1 का टैग बन चुका है। अब अगर मैं डॉट इनर टेक्स्ट यूज़ करूँगा या डॉट इनर HTML, दोनों इनर टेक्स्ट भी है और इनर HTML भी है। अब तक तो हमने डॉट अपेंड और डॉट अपेंड चाइल्ड पढ़ा, तो डॉट इनर टेक्स्ट अगर मैं लिखूँ और ब्रैकेट के बजाय मैं लिख दूँ इज इक्वल टू और आफ्टर दैट मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई डेटा लिख दूँ, और इसको अब अगर मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, इनर टेक्स्ट सिंपल H1 के अंदर जो इसका डेटा है उस सब को कट करके जो हम डेटा देंगे उसको रख देगा सिंपल। अब मैंने दिस इज टेक्स्ट लिखा है तो इसने H1 के अंदर सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर H1 के अंदर कोई और डेटा पड़ा हुआ होगा पहले से तो इसको ये वहाँ से कट कर देगा और जो हम नया डेटा देंगे तो सेम इसके अंदर ये पेस्ट कर देगा। लेकिन अपेंड ऐसा नहीं करेगा। सही है, अपेंड जो पहले डेटा पड़ा हुआ होगा उसके साथ जो हम नया डेटा देंगे वो अपेंड कर देगा, यानी उसको भी रहने देगा
और हम जो अगला डेटा देंगे वो भी उसके साथ ऐड कर देगा सिंपल। अब मैंने यहाँ पर दिस इज़ टेक्स्ट आ रहा है, मैंने लिखा है दिस इज़ टेक्स्ट ऊपर इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा है दिस इज़ टेक्स्ट। और अब इसी H1 के अंदर मैं कुछ और डेटा पेंड करता हूँ। ये मैंने 0 0 पेंड कर दिए और मैं यहाँ से अब अगर आप देखें तो दिस इज़ टेक्स्ट अलग लाइन में आ रहा है और जो मैंने 4 0 लगाए हैं वो अलग लाइन में आ रहा है। सही है, इसने दिस इज़ टेक्स्ट को ख़त्म नहीं किया बल्कि इसके साथ और डेटा ऐड किए। अब मैंने थर्ड वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा लिखा है तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, कुछ एरर दे रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ जो मैंने थर्ड लाइन के अंदर ये कुछ नंबर्स में डाटा लिखे है वो भी इसके साथ ऐड हो गया। तो ये इसके अंदर फ़र्क है कि इनर टेक्स्ट के अंदर जब हम नया डाटा देते हैं तो वो पुराने डाटा को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अपेंड ऐसा नहीं करता बल्कि अपेंड ऐड करता जाते हैं। आप इसको जितना डाटा देंगे वो इसको ऐड करता जाएगा। अब अगर मैं इस तरह इनर टेक्स्ट के अंदर दूंगा और यहाँ अगर मैं देखूँ इसे मैं यहाँ से रिलोड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जो आखिर में हमने डाटा इसे दिया है सिंपल इसने वो शो किया है, बट जो पहले डाटा था उसको इसने ख़त्म कर दिया। सही है, यानी इनर टेक्स्ट किसी एलिमेंट के अंदर के कंप्लीट डेटा को चेंज कर देते हैं। सही है, लेकिन अपेंड चेंज नहीं करता बल्कि उसके साथ नया डेटा ऐड करता जाता है। इस तरह और भी बहुत से डॉ मैनिपुलेशन के मेथड्स है। इसे अगर आप ख़ुद सर्च करें और इसे ख़ुद यूज़ करें तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसमें यानी कि जब हम किसी एलिमेंट को स्टाइल देते हैं तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से स्टाइल किस तरह देते हैं। हम किसी एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट बनाते हैं तो वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है और मेरे सामने W3 स्कूल की वेबसाइट है, ये खुल चुकी है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ डॉ मैनिपुलेशन के अंदर और यहाँ मैं देखूँ तो सिंपल ये वही काम हुआ है जो हमने वहाँ पर किया था, बट यहाँ पर ये स्टाइल वगैरह और एट्रीब्यूट बनाया है इसने। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो ये हमने जैसे कि आईडी को टारगेट किया था, यहाँ पर इसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स आईडी को गेट एलिमेंट बाय आईडी इसने सिंपल आईडी को टारगेट करके और यहाँ पर इसने इनर टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट दिया है। सही है, इनर टेक्स्ट के ज़रिए से। इस तरह मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ़ मेथड्स मिल जाएंगे। सही है, डॉ मैनिपुलेशन के। तो यहाँ पर इसने क्या किया, अगर मुझे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर ये मैंने कुछ मेथड्स को ले और यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इसने किया क्या है। सही है, तो जब मैं ट्राई के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह दो बोर्ड शो होंगे। इसके अंदर एक के अंदर आप एडिट करेंगे और ऊपर जो आपको रन का बटन नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर रन करेंगे तो आपके राइट हैंड की तरफ आपको इसका आउटपुट शो होगा। सही है, आप जो चेंजेस इसके अंदर करेंगे तो आपको उसका आउटपुट शो होगा। अब इसने क्या किया, इसने डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स इसने सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा HTML का पेज होता है इसने इसको टारगेट किया है और आफ्टर दिस इसने फॉर्म को टारगेट किया है और फॉर्म के बाद इसने जो फॉर्म के अंदर नेम एट्रीब्यूट बनाया है उसके अंदर इसने माय फॉर्म दिया है। सही है, उसको इसने टारगेट किया है। सही है, उसको टारगेट करने के बाद एफ नेम। अब आप एफ नेम देखें कि एफ नेम यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये इनपुट के अंदर नेम एट्रीब्यूट है, उसके अंदर एफ नेम लिखा है। सही है, आफ्टर दैट इसने एफ नेम को टारगेट किया है और उसके बाद इसने लिखे हैं डॉट वैल्यू। सही है, डॉट वैल्यू का मतलब है कि इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आ जाए उसको आप टारगेट करें। सही है, कि जो वैल्यू आ जाए उसको आप इज इक्वल टू कर दे एक्स के। आफ्टर दैट इसने एक FL का स्टेटमेंट बनाया है। यहाँ पर इसने लिखे इफ़ अगर एक्स ये इसके अंदर कोई डेटा ना हो तो आप अलर्ट जारी कर दें नेम मस्ट बी फाइल्ड आउट। सही है, रिटर्न फॉल्स। तो जब भी ये खाली इनपुट को सबमिट करेगा तो ये अलर्ट ऊपर से आ जाएगा। सही, अब यहाँ से अगर मैं इनपुट को खाली सबमिट कर दूँ, सही, ये इसने एक कंडीशन बनाई है। अगर मैं ये खाली इनपुट सबमिट कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने जो अलर्ट बनाया है वो यहाँ पर अब आ रहा है। सही है, नेम मस्ट बी फाइल्ड आउट। तो इसने अलर्ट में ये लिखा था तो सिंपल हमारे पास अलर्ट के अंदर वो आ गया। इस तरह इसके बाद इसने
ऐसा ख़ास नहीं किया है, सही है। बस यही इसने किया है इसके अंदर कि इसने फॉर्म को टारगेट किया है और इसके अंदर इस तरह कुछ चेंजेस किए हैं। इसके अलावा अगर मैं पीछे आऊँ और यहाँ देखूँ तो मुझे और भी इसके बहुत से मेथड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर इसने आईडी को टारगेट किया है और नीचे अगर मैं आऊँ तो ये आप देख सकते हैं सारे डो मैनिपुलेशन और मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सी फॉर्म, HTML एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट, मेथड्स, इंट्रो वगैरह वगैरह। यहाँ पर सिंपल इसने स्टाइल देने के लिए इसने सबसे पहले आईडी को टारगेट किया। इसने ये 2 P के टैग बनाए, सही, और दोनों को इसने एक एक आईडी दी है P1 और P2 के नेम से, और दोनों के अंदर हेलो वर्ड लिखे। और सेकंड के अंदर इसने ब्लू का कलर किया है, सही है, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से। अब इसने इसका कलर कैसे चेंज किया है, तो सबसे पहले इसने इस एलिमेंट को टारगेट किया है जिसको ये कलर देना चाहता है, सही है, यानी P2 जिसको इसने आईडी दी है P2 के नेम से। आफ्टर दैट इसने स्टाइल लिखा है और फिर डॉट कलर इज इक्वल टू जो कलर इसने देना चाहा वो यहाँ पर कलर का नेम लिखा। मैंने रेड लिखा है तो आप देख सकते हैं कि उसका कलर रेड हो गया। अब स्टाइल क्या होता है, स्टाइल ये हम जब इनलाइन सीएसएस देते हैं किसी एलिमेंट को तो उसके अंदर हम स्टाइल का एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, सही। तो सिंपल इसने जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से उस एट्रीब्यूट को टारगेट किया है। उस एट्रीब्यूट के अंदर फिर एक जो है प्रॉपर्टी होती है कलर। इस तरह के फ़ॉन्ट फैमिली है, इस तरह नीचे अगर आप आएँ फ़ॉन्ट साइज़ है, इसने उस प्रॉपर्टी को टारगेट किया है। उस प्रॉपर्टी को इसने इज इक्वल टू किया है रेड के। फिर इसने नीचे जो है फ़ॉन्ट फैमिली इसने अराइल जो है डिफ़ाइन किया है। इस तरह इसने फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल, मीडियम, इस तरह आप जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं, सही। तो किसी प्रॉपर्टी को टारगेट करके आप किसी भी एलिमेंट के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं ये हमने H1 का टैग बनाया है, इसके अंदर अगर मैं एक एट्रीब्यूट बनाऊँ स्टाइल के नेम से, सही है, और इसके अंदर फिर हम कुछ इस तरह प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख दूँ कलर और यहाँ पर मैं लिख दूँ रेड और मैं आउटपुट में जाकर देखूँ, सही है, ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह हम और भी इसके साथ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। ये मैंने रेड लिखा है तो इसकी जगह मैं ग्रीन भी कर सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू है मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को ऐड करते हुए इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकता हूँ। एग्जांपल के तौर पर फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, इस तरह मैं प्रॉपर्टी देकर इसकी जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, सही है। तो सेम यही तरीका हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं कि सबसे पहले हम किसी एलिमेंट का जो आईडी होती है उसे हम टारगेट करते हैं। फिर अगर हमें उसकी स्टाइल चेंज करनी है तो हम स्टाइल का जो एट्रीब्यूट हम बनाते हैं, सिंपल हम डॉट स्टाइल वहाँ से टारगेट करते हैं और फिर आफ्टर दैट हम उसकी प्रॉपर्टी जो जिस प्रॉपर्टी पर हमें काम करना है, सही, यानी किसी कोई स्टाइल हमें अप्लाई करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर की प्रॉपर्टी को टारगेट करूँगा और आफ्टर दैट मुझे जो कलर देना है इज इक्वल टू लगाकर उस कलर का मैं नेम लिख दूंगा, सही है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने कलर की एक प्रॉपर्टी दी है और फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी दी है, इस तरह मैं फ़ॉन्ट फैमिली की भी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। सही, मैं मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टी देकर इस एलिमेंट के स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। और सेम यही तरीका आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करके आप वहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं डॉट लगाकर, सही है, डॉट स्टाइल, डॉट कलर। फिर डॉट कलर की जगह आप डॉट फ़ॉन्ट फैमिली, डॉट फ़ॉन्ट फैमिली की जगह आप डॉट फ़ॉन्ट साइज़, इस तरह आप लिखकर किसी भी एलिमेंट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सही है। यानी हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से किसी एलिमेंट के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जो स्टाइल हम CSS के अंदर चेंज करते थे या हम HTML के अंदर इनलाइन CSS के ज़रिए से चेंज करते थे, वही स्टाइलिंग हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से भी दे सकते हैं, सही है।